दोस्तों मेरे अगल बगल जो ये आप पहाड़ टाइप जमीन पे फैली हुई चीजें देख रहे हैं, ये है काला नमक का धान। दुनिया का सबसे बेहतरीन चावल, सबसे सुगंधित चावल। इसके पीछे पौराणिक कथाएं भी हैं, वैज्ञानिक कथाएं भी हैं, दोनों करके एक एक करके मैं बताऊंगा। पौराणिक कथाएं ये है कि गौतम बुद्ध से इसका कनेक्शन है। एक बार की बात है, जब गौतम बुद्ध सिद्धार्थ नगर से वापस जा रहे थे तो उनके अनुयायियों ने कहा कि हमें कुछ दे के जाइए कि आपकी याद हमेशा हमें आती रहे। तो गौतम बुद्ध अपने ही अनुयायियों को कुछ धान के बीज देते हैं, वो काले रहते हैं। तो वो पूछते हैं इसकी खेती कैसे करेंगे, हम इसका काम कैसे करेंगे, इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो गौतम बुद्ध कहते हैं चले जाना किसी ऐसी जगह पर जहां वो दलदली जगह हो, उसे बो देना, और उसके 6 महीने के बाद जब इसमें से चावल निकलेगा और जब तुम उसकी खीर पकाओगे तो उसमें से एक अद्भुत सुगंध आएगा जिससे तुम्हें मेरी याद हमेशा आती रहेगी। बौद्ध के समय से ये काला नमक चावल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक कारण ये है कि इस चावल में इतना फाइबर पाया जाता है कि ये शुगर के मरीज भी आसानी से खा सकते हैं, हार्ट के पेशेंट खा सकते हैं, और तो और इसमें कई ऐसे गुण होते हैं जो कैंसर से लड़ने के लिए भी लाभकारी होते हैं। ये नहीं, ये शोध का विषय है और कई वैज्ञानिक इस पे मोहर लगा चुके हैं कि जिनके घर में काला नमक चावल, जो कैंसर के पेशेंट जिनको हल्का सा सिम्टम्स आया है या होता, वहाँ काला नमक चावल के लिए पहले जो आयुर्वेद में डॉक्टर होते हैं या एलोपैथ में भी कुछ डॉक्टर इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं, कह देते हैं कि आप काला नमक चावल जो है वो खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके स्टार्च और इसके फाइबर और विटामिन बी इसमें भरपूर होता है। इसलिए ये गुणकारी चावल तो है ही और साथ में पौराणिक चावल है। मेरे अगल बगल आप जब देखेंगे तो ये काला नमक के धान की खेती है। हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां पर इसकी खेती भी की जाती है और इससे संबंधित चीज़ें लोगों को उगाई भी जाती है, दी जाती है। हम आपको और दिखाते हैं। आप मेरे साथ अगर उधर आएंगे तो आपको यहाँ इस पे काम करने वाली महिलाएं भी दिखाई देंगी, जो महिलाएं इस चावल को निकाल रही हैं और बना रही हैं। ये रामचेत चौधरी जी का घर है। पद्मश्री उनको मिलने वाला है इसी काला नमक की खेती के लिए, और उन्हीं के घर आए हैं और ये महिलाएं हैं और ये काला नमक चावल जो है उसको साफ कर रही हैं ताकि इसकी उपयोगिता सिद्ध की जा सके। ये काला नमक चावल आपने तो खाया ही होगा, हाँ? ये कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, महकता बहुत ज्यादा है। हाँ। तो मैंने भी काला नमक चावल खूब खाया है, और ये उधर भी आप काला नमक चावल का पहाड़ देखेंगे और यहाँ भी काला नमक चावल का पहाड़ देखेंगे। अगर आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश में हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो ये सब चीज़ें जानते होंगे काला नमक का। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं तो जब आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो काला नमक चावल के बारे में, तो आपको पता चलेगा तमाम गुणकारी चीज़ें, पौराणिक चीज़ें पता चलेंगी। फिर काला नमक के अलग अलग रेट अमेज़ॉन और तमाम साइटों पे उपलब्ध हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिस्से में ये काला नमक सिद्धार्थ नगर के एरिया में आता है। सिद्धार्थ नगर का ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, वहाँ इसकी खेती के लिए की जाती है। और उसके अलावा उस गोरखपुर, संत कबीर नगर, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, बस्ती, इन जिलों में भी 11-12 जिले हैं हमारे ख्याल, हाँ 11-12 जिले हैं जहां पर काला नमक की खेती की जाती है। हमारे साथ अशोक कुमार श्रीवास्तव जी हैं, ये इसी संस्था के सदस्य हैं। इसी संस्था के आप सदस्य? जी। मैं जो है पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन में एक कार्य करता हूँ। और हम लोग, हमारी संस्था, हमारी टीम संस्था की इस काला नमक के प्रमोशन में, कंजर्वेशन में 22 साल से अपना समय लगाई है। और इस 22 साल के अंदर हम लोगों ने काला नमक का जो है 4 वैरायटी ईजाद किया गया। जो इस समय सबसे लेटेस्ट वैरायटी है काला नमक किरण। बौनी। ये काला नमक चावल जो है आप लोगों को कितने रुपए में दे देते हैं? रहने दीजिए, कितने रुपए में ये प्रोवाइड होता है? अब देखिए, हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मार्केटिंग किया जाता है।
ये किसानों के प्रमोशन के लिए आप ऐसा जी करते हो? ऐसा करते हैं। हाँ। और इसमें जो है चाहे ऑनलाइन कोई मंगाता है चाहे ऑफलाइन को भी 120 रुपया पर केजी दिया जाता है। हाँ। और ऑनलाइन को भी 120 रुपया पर केजी दिया जाता है। वो जिस व्यवस्था से सर्विस चार्ज अलग देता है मंगाने का, अपना जो भी व्यवस्था वो कहता है, डाक से कहता है या जो है कोरियर से कहता है, कार्गो से कहता है, ट्रांसपोर्ट से कहता है, तो उसका चार्ज 120 के बाद वो देता है अलग। 120 रुपए के बाद देता होगा। दोस्तों, काला नमक चावल गुणवत्ता है, पौराणिक और तमाम कथाएं हैं। आप गूगल और तमाम जगहों पे जब सर्च करेंगे तो इसके बारे में और चीज़ें भी पढ़ लेंगे और चीज़ें भी जान लेंगे। और इसके जो जब आप इसको, मैं यही बता रहा था, 120 रुपए में ये लोग सेल करते हैं। लेकिन ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मत समझिएगा कि मैं सेलिंग और ये तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। आप जब अमेजोन और तमाम साइटों पे जाएंगे तो आपको और महंगे महंगे 400, 500, 600, 1000 रुपए भी काला नमक लोग खरीदते हैं, यही पैक करते हैं, उसकी बढ़िया से पैकेजिंग करते हैं और बेचते हैं। और दूसरी बात, इस चावल को लेकर बहुत सारी देशों में इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं, जैसे थाईलैंड, जापान और चाइना। यहाँ के लोग ये चावल ले जाते हैं और जिस तरह से हिंदू धर्म में मिश्री और ये तमाम चीज़ों का रीति रिवाज है, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग यही चावल बुद्ध भगवान को चढ़ाते हैं और उसके बाद से उसकी खीर खाते हैं, प्रसाद आपस में बांटते हैं। तो बौद्ध धर्म में इस चावल का बहुत बड़ा उपयोग है। और दूसरा, इस चावल को, चूंकि मैं इसी क्षेत्र, तराई क्षेत्र का रहने वाला हूं, तो इस चावल को मैंने खूब खाया है। इस चावल में एक खासियत और होती है, ये चावल जब बनता है तो आपके घर से कम 10 घर तक महकता है। अगर चावल बहुत सुगंधित है, महकता है, और उसके बाद खाने में जो मज़ा आता है वो ज़बरदस्त होता है। आप इसको, वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन लोग इसे खूब पसंद करते हैं। तो इस चावल की विशेषताएं हैं इतनी कमी। अगर आप कभी नहीं खाए हैं काला नमक तो आप किसी भी साइट से मंगाइए और एक बार खाइए। जीवन में आपको तब पता चलेगा कि असल में होता क्या है काला नमक चावल। सर, इसके बारे में और कुछ जानकारियां जो मुझे नहीं पता है और आप नहीं बताना चाहते हो दर्शकों को? ये दुनिया का एक ही चावल है। हाँ। जो शुगर फ्री चावल कहलाता है। हाँ। और जितने चावल हैं हमारे देश या हमारे विश्व में, वो सारे डॉक्टर जब भी कहते हैं शुगर रोगी को कि कहते हैं चावल बंद कर दो, लेकिन काला नमक चावल में वो गुण है कि वो शुगर रोगी भी खा सकता है, लेकिन उससे ये नहीं होगा, उससे फायदा होगा, लेकिन मेंटेन रहेगा वो शुगर, उसका जो शुगर होगा वो ना बढ़ेगा ना घटेगा। मतलब चावल वो खाए या ना खाए बराबर है, लेकिन अच्छा चीज का है। दूसरा, कोरोना हमारे यहाँ फैला था, विश्वव्यापी फैला हुआ था। इसमें जस्ता 10 गुना पाया जाता अन्य चावल के हिसाब से। तो इसको लेके रोग प्रतिरोधक क्षमता, अगर चावल खा रहा है कोई व्यक्ति लगातार, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें भी कोरोना में काफ़ी हद तक प्रचलित हुआ था। इसके अलावा ये दुनिया का एक ही चावल है जिसमें विटामिन सी भी पाया जाता है, ग्रीन जो होता है। विटामिन सी भी इसमें होता है? विटामिन ए। हाँ, और किसी चावल में आप नहीं पाएंगे। और जितने हैं प्रोटीन या इसके जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, अन्य चावल की अपेक्षा 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना इस तरह ज़्यादा मिलते हैं। तो पौष्टिक न्यूट्रिटिव वैल्यू में भी ये बहुत ही महत्व रखता है चावल। और साथ में जो है मेडिसिन के रूप में भी इस चावल का प्रयोग होता है। ये अभी न्यूट्रिशन जो है प्रोजेक्ट चला था मुर्गियों के लिए, सरकार थी समाजवादी पार्टी, उसमें भी इस चावल का जो है कुक्कुट वाले उसमें गया था, मिड डे मील में भी गया था चावल कुछ दिनों के लिए। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू के नाते सरकार ने इसे ली थी। तो ये सब गुण है इस चावल के। और सबसे अच्छा लगता है आप इसको पका लें, पकाने के बाद आप हरा मिर्चा, लहसुन और धनिया की चटनी बना खा लें, वो भी अच्छा लगेगा। तो चावल, दाल, सब्जी, रोटी, जो चावल अन्य चावल कोई खाएंगे उससे भी ज्यादा इस चावल को खा जाएंगे आप। सबसे बड़ी बात तो मैं यही कह रहा था कि अगर कभी आपने ये चावल नहीं खाया है तो ये जरूर खाइए। अच्छा, मैं पौराणिक तो बुद्ध का रिश्ता इस चावल से बताया कि बुद्ध ने किस तरह से इस चावल को अपने शिष्यों को दिया था कि हमेशा तुमको मेरी याद आएगी। हम जिस घर पे मौजूद हैं वो चेतराम जी का घर है और उन्हें पद्मश्री मिलने वाला है इसी चावल की गुणवत्ता की खेती करने के लिए। इन्होंने कई वैज्ञानिक शोध अनुसंधान इसमें किए हैं, 22 वर्षों तक लगातार इसको काम किया है। अब सोचिए बुद्ध से रिलेशन जिस चावल का है वो कितना पौराणिक और कितना विस्तृत होगा। हालांकि अब ये चीजें होने लगी हैं, किसान इसको खेती करने लगे हैं, नई नई उन्नत किस्म की बीजें आने लगी हैं, लेकिन इसका रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता सिद्धार्थनगर से आता है। लेकिन इसका जो वैज्ञानिक रिश्ता है, अभी अशोक कुमार श्रीवास्तव जी ने हमें बताया कि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, कैंसर से लड़ने की शक्ति, डायबिटीज से लड़ने की
की शक्ति और तमाम कारक इस चावल में मौजूद हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप पूरे देश में कहीं पर भी हो, एक बार इस चावल को खाइएगा। ये फैट फ्री, वो जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि खाने वाली जो चीज़ होती है, अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो कड़वी लगती हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से दुनिया की पहली अच्छी चीज़ है जो मीठी और स्वादिष्ट लगती है और स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। हम रामचेत चौधरी जी के घर थे, जिन्हें कुछ दिनों में पद्मश्री मिलने वाला है काला नमक चावल को लेकर के। हालांकि वो इस वीडियो में नहीं मौजूद हैं, वो लखनऊ है किसी कारण से। हम अगला इंटरव्यू जो आपको उनका दिखाएंगे विस्तृत उनके साथ ही दिखाएंगे। लेकिन ये काला नमक की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।